हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। सपोज करते हैं ये एक रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल पे होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं होती। तो ऑर्डर इज कंप्लीटली या एक्सपेरिमेंटल रैंडम। ऑर्डर कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल and negative with respect to any reactant, but overall order cannot be negative. तो अगर इसके लिए हम रेट एक्सप्रेशन के लिए रिलेटिव रेट एक्सप्रेशन ये हो जाएगा माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू dt अपॉन dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। जहां माइनस साइन बताता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस को मींस टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ये प्लस साइन बताता है रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन को मींस टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। अगर हम इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगी माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। सिंस इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो ऑर्डर यहाँ हो जाएगी जीरो माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो। सिंस we have to find integrated rate law expression, तो इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो माइनस dA अपॉन dt ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा 1। इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, dt को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे k dt। अब हम इस एक्सप्रेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे with respect to proper limits। Suppose relation ये है a to b at time t equal to 0, इसकी concentration है n1 that is initial concentration at any time t, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 80। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को बेटा इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा माइनस dA इक्वल टू k dt। यहाँ इंटीग्रेशन लेंगे 0 टू t और यहाँ इंटीग्रेशन लेंगे a0 टू dt। ठीक, dA को हम लिख सकते हैं बेटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर a की पावर 0 dA a0 टू at। यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा k t की पावर 0 dt 0 टू t। ठीक, x की पावर n dx की इंटीग्रेशन होती है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगी a की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1 और ये आ जाएगा a0 टू at। ये आ जाएगा k t की पावर 0 है, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी t की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1 0 टू t। अब
बेटा हम लिमिट्स को पुट करेंगे, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 80 ए नॉट, ये हो जाएगा के टी माइनस 0, ये आ जाएगा बेटा 80 माइनस ए नॉट इक्वल टू 80, और ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा ए नॉट माइनस 80 इक्वल टू 80। अगर इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं ए नॉट माइनस के टी इक्वल टू 80। सो ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब अगर हम टी 100% की बात करें, टी 100% का मीन्स होता है when 100% reaction gets completed, means 100% of reactant gets converted into product. So ये आ जाएगा 80, 100% अगर कंप्लीट हो जाएगा, 80 होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आउट आफ्टर टाइम टी, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन of reactant और T हो जाती है, K हो जाता है रेट कांस्टेंट, K हो जाता है रेट कांस्टेंट, तो ये आ जाएगी 80 आ जाएगी 0, क्योंकि 100% कंप्लीट हो गया तो कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचा होगा, इसलिए 80 आ जाएगा 0, तो 80 इक्वल टू आ जाएगा ए नॉट माइनस KT, KT हो जाएगा 0, ए नॉट माइनस के टी 100%। सो KT 100% हम लिख सकते हैं बेटा ए नॉट, और यहाँ से T 100% आ जाएगा ए नॉट अपॉन के, T 100% आ जाएगा ए नॉट अपॉन के। अब हम कुछ ग्राफ लेते हैं बेटा, ग्राफ को जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ को जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन of reactant, rate of reaction versus concentration of reactant। तो अगर रेट और कंसंट्रेशन की जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और कंसंट्रेशन की एक्सप्रेशन लिखी, रेट इक्वल टू हो जाएगा रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0, रेट इक्वल टू आ जाएगा के, इस रेट आएगा कांस्टेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए ये क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। ओके, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम की ग्राफ करें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम की ग्राफ करें तो उसके लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा AT इक्वल टू ए नॉट माइनस KT, ए नॉट माइनस KT, ये ग्राफ में आ जाएगी y इक्वल टू c प्लस mx, जहाँ पे स्लोप क्या होगा नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव मीन्स ये जो थीटा एक्स एक्सिस से बनाएगा वो होगा मोर देन 90, वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है दैट इज 80, एक्स एक्सिस में टाइम है और ये रहेगा स्लोप दैट इज tan थीटा, दिस इज थीटा इक्वल टू माइनस एम इक्वल टू माइनस, स्लोप आ जाएगा माइनस की, और ये इंटरसेप्ट होगा पॉजिटिव इंटरसेप्ट दैट इज ए नॉट
और ये होगा T 100%, ये टाइम जहाँ 100% रिएक्शन कंप्लीट होती है, दैट इज A0/K, ये हो जाएगा A0/K। ओके बच्चे, यहाँ तक समझ में आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं हाफ लाइफ टाइम पे। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, इसे हम लोग T 50% और T हाफ से डिनोट करते हैं। हाफ लाइफ टाइम is the time when 50% of the reaction gets completed, means 50% of reactant get converted into product, that is half life time of T half। तो अगर हम हाफ लाइफ टाइम निकालना चाहें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, AT हो जाएगा A0 माइनस AT। हाफ लाइफ टाइम में AT कितना हो जाएगा? 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो इस 50% बचा होगा रिएक्टेंट, तो AT is 50% ऑफ A0। ये हो जाएगा 50/100 into A0, that is 0.5 A0। तो अगर हम इसे एक्सप्रेशन में पुट करें, AT माइनस इक्वल टू A0 माइनस AT, जहाँ AT हो जाएगा 0.5 A0 माइनस A T 50%। तो अगर हम यहाँ T 50% निकालेंगे, ये आ जाएगा A0 माइनस 0.5 A0 T 50% इक्वल टू 0.5 A0 T 50% इक्वल टू 0.5 A0 अपॉन K। T 50% हो जाएगा 0.5 A0 अपॉन K। यहाँ हम देख सकते हैं हाफ लाइफ टाइम डिपेंड करती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। हाफ लाइफ टाइम डिपेंड करती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन की ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये आएगा कुछ ऐसे, ये आएगा इंक्रीजिंग। अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्वेश्चन करते हैं। सपोज ए क्वेश्चन इज गिवन, इफ 40% of reaction completed in 100 seconds, calculate time required for 60% completion of reaction। Time required for 60% completion of reaction। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेटा एक्सप्रेशन होती है AT इक्वल टू A0 माइनस KT। 40% कंप्लीट हो रहा है, मींस बचा कितना है? 60%। तो 60% ऑफ KT कितना हो जाएगा? 60% ऑफ A0, ये हो जाएगा 60/100 into A0, ये आ जाएगा 0.6 A0। ठीक, तो इसे हम इक्वेशन में पुट करते हैं। 0.6 A0 इक्वल टू A0 माइनस KT इक्वल टू A0 माइनस 0.6 A0, जहाँ E है 100 सेकेंड, ये आ जाएगा 0.4 A0
इक्वल टू 0.4 ए नॉट अपॉन 100। ये कितना आ जा रहा है 0.4 ए नॉट अपॉन 100। अब हम निकालते हैं टाइम को 60% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो अगर 60% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो KT कितना होगा 40% ऑफ ए नॉट, 40% ऑफ ए नॉट दैट इज 40 upon 100 into a naught that is 0.4 a naught, 0.4 m। तो KT आ जाएगा बेटा a naught माइनस KT, KT कितना है 0.4 a naught इक्वल टू a naught माइनस KT। T हमारा था 0.a0 upon 100, K multiply 0.4 a0 upon 100 equal to a0 minus 0.4 a0, K multiply 0.4 a0 upon 100 0.6 a0, a0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, K इक्वल टू आ जाएगा 0.6 into 100 upon 0.4, ये आ जाएगा 0.2 50। सॉरी बेटा यहाँ हमने एक गलती कर दी है, यहाँ T निकालना है, ये की वैल्यू की है तो T आ जाएगा 150 सेकंड, T आ जाएगा 150 सेकंड। इस ये मेथड बेटा लॉन्ग मेथड है, ये मेथड जनरली हम लोग बोर्ड के लिए यूज करते हैं। इसके लिए एक यूनिटरी मेथड है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज किया जाता है, वो मेथड में मैं आपको बताता हूँ। सपोज करते हैं यूनिटरी मेथड, शॉर्ट मेथड, इसे आप बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कीजिएगा। 40% रिएक्शन gets completed in 100 seconds, 1% reaction gets completed in 100 upon 40, 60% reaction gets completed in 100 upon 40 into 60, ये आ जाता है बेटा 150, ये आ जाता है 150। इस आप शॉर्ट मेथड से भी आंसर निकाल सकते हो, ओके, बट ये ऑलवेज यूज कीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सपोज करते हैं A2P, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी रेट एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू प्लस dt अपॉन dt इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर हो जाएगी। सिंस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसकी डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगी माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हो जाएगा 1। हमें निकालना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको पूरा रीअरेंज करेंगे और माइनस dA, A को यहाँ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में K dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेट करेंगे विद प्रॉपर लिमिट्स। सपोज करते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन है A0, एट एनी टाइम t इसकी कंसंट्रेशन है 80, ओके। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग with proper limits, क्या आ जाएगा A0 to 80, 0 to t
और याद रखना बेटा 1/x dx की जो इंटीग्रेशन आती है वो होती है log ऑफ बेस की आर्गुमेंट। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस ऑफ log ऑफ a नॉट टू a t a dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 to t। अब हम करेंगे बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगी माइनस ऑफ log e a t माइनस ऑफ log e a नॉट इक्वल टू k t माइनस 0। तो बेटा अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा log ऑफ e a नॉट माइनस log ऑफ e a t, ये आ जाएगा a t। log की एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ n माइनस log ऑफ, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बेटे log ऑफ e m ओवर n। तो ये हो जाएगा बेटा log ऑफ e a नॉट अपॉन a t इक्वल टू a t। तो अगर एनसीईआरटी में ये ग्राफ दी हुई है, एनसीईआरटी में अगर हम ग्राफ डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, log ऑफ e a नॉट अपॉन a t वर्सेस टाइम की ग्राफ करते हैं, टाइम की ग्राफ करते हैं, तो ये आएगा y इक्वल टू mx, जहां स्लोप m इक्वल टू a है, तो ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसे, प्रोपोर्शनलिटी की ग्राफ आएगी जिसकी स्लोप होगी tan थीटा इक्वल टू m, जिसकी स्लोप हो जाएगी tan थीटा इक्वल टू m। ओके, अब इस ग्राफ को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सपोज करते हैं इस ग्राफ को हम इस फॉर्म में लिखते हैं log ऑफ e a नॉट माइनस log ऑफ e a t इक्वल टू a t को यहाँ लेके आते हैं log ऑफ e a नॉट माइनस a t इक्वल टू log ऑफ e a t। तो log ऑफ e a t इक्वल टू हम लिख सकते हैं log ऑफ e a नॉट माइनस a t। तो अगर इस ग्राफ को हम कंपेयर करें तो ये बेटा आ जाएगा, अगर log ऑफ e a t को हम y एक्सिस में लेते हैं और टाइम को हम x एक्सिस में लेते हैं, तो ये आएगा y इक्वल टू c प्लस nx, जहाँ स्लोप आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ये ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा log ऑफ e a नॉट, स्लोप हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू माइनस। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता 100%, इसीलिए ये कभी भी कट नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम इसकी रेट वाला एक्सप्रेशन देखें तो रेट वाला एक्सप्रेशन आती है रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर वाटर। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होती है इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन होती है, मींस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आउट। तो टाइम के साथ ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होते रहती है और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में रेट और भी फास्ट डिक्रीज होता है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, log ऑफ बेस 10 निकालना चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा log ऑफ 10 a नॉट अपॉन a t मल्टीप्लाई log ऑफ 10 e। ठीक है, ये log की एक प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, log ऑफ ex को हम लिख सकते हैं बेटा log ऑफ 10x मल्टीप्लाई log ऑफ e10, जहां log ऑफ e10 की वैल्यू होगी 2.303, इसकी वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 2.303 log ऑफ 10 a नॉट अपॉन 80
और ये आ जाएगा बेटा 80। log of 10 a naught upon 80 equal to 80 upon 2.303 और ये आ जाएगा log of 10 a naught minus log of 10 80 equal to 80 upon 2.303। अगर इसको सिंप्लीफाई करें log of 10 a naught minus 80 2.303 ये हो जाएगा log of 10 80। ओके, तो हम log of 10 80 को क्या लिख सकते हैं बेटे? log of 10 80 इक्वल टू log of 10 a naught minus 80 upon 2.30। अगर हम इसके इस एक्सप्रेशन से ग्राफ ड्रॉ करना चाहें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बेटे। अगर log of 10 a naught 10 80 को हम y एक्सिस में लेते हैं और टाइम को x एक्सिस में लेते हैं तो ये कैसा आ जाएगा बेटा? log of 10 80 को y एक्सिस में लिए हैं और टाइम को x एक्सिस में लिए हैं तो ये आ जाएगा y इक्वल टू c माइनस mx, जहां m है k upon 2.303 c plus mx, जहां m है minus k 2.303। so it is a graph of positive intercept with negative slope। ये इंटरसेप्ट हो जाएगा a naught, ये स्लोप m इक्वल टू हो जाएगा minus k 2.303 and slope और tan थीटा। ओके, इंटरसेप्ट हो जाएगी a naught। सपोज करते हैं अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की ग्राफ कैसे आएगी? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो ये आएगी बेटा, अगर रेट हम y एक्सिस में लेते हैं कंसंट्रेशन को x एक्सिस में लेते हैं तो ये आएगी y इक्वल टू mx, प्रोपोर्शनलिटी की ग्राफ आएगी। ओके, जहां m हो जाएगा k हो जाएगा tan थीटा और स्लोप tan थीटा इक्वल टू m दैट इज इक्वल टू k। अब हम लोग आते हैं बेटा हाफ लाइफ टाइम पे। हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम मींस half of the concentration of reactant is converted into product। तो 80 हो जाएगा बेटा 50% of a naught, ये हो जाएगा 50 upon 100 into a naught, ये हो जाएगा बेटे a naught upon 2। सपोज करते हैं हम लोग हाफ लाइफ टाइम निकालते हैं log of t a naught upon 80 इक्वल टू होता है 80 upon 2.303। अगर हम यहाँ 80 की वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा a naught upon 2 इक्वल टू 80 upon 2.303। ये आ जाएगा बेटे log of 10 इक्वल टू 80 upon 2.303। 80 upon 2.303।80 इक्वल टू आ जाएगा 2.303 log of 10 to 80 इक्वल टू 2.303 into log of 10 की वैल्यू होती है 0.3010, ये आ जाएगा 0.3010 तो 80 आ जाएगा 0.693। यहाँ t को t आप लिख सकते हैं क्योंकि ये हाफ लाइफ टाइम है तो t हाफ आ जाएगा बेटा और t 50% ये आ जाएगा 0.693 अपन
यहाँ हम क्या देख रहे हैं बेटे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की ग्राफ ड्रॉ करें, इनिशियल कंसंट्रेशन तो बेटा ये आ जाएगा कांस्टेंट, ये डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन। ओके, अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ शॉर्ट फार्मूला डिराइव करते हैं। सपोज करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन हम E0 लेते हैं, जैसा कि आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट रहता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो E0 हम स्टार्ट लेते हैं, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट कितना हुआ, E0 अपॉन 2 मींस 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अगर सेकंड हाफ लेते हैं, सेकंड हाफ लाइफ टाइम, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, E0 अपॉन 4 मींस 75% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अगर थर्ड हाफ लाइफ लेते हैं तो ये हो जाएगा E0 अपॉन 8 मींस 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। अगर फोर्थ हाफ टाइम लेते हैं तो ये हो जाएगा E0 अपॉन 60, ठीक है, ये आ जाएगा। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएगा, तो यहाँ से हम बेटा कुछ एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। देखो ये क्या है, A0 अपॉन 2, A0 अपॉन 4, A0 अपॉन 8, A0 अपॉन 60। ये क्या है बेटा, ये सारे GP के टर्म हैं जिसके कॉमन रेशियो क्या है, 1/2, ऑल टर्म्स इन GP, ऑल टर्म्स आर इन GP, कॉमन रेशियो 1/2। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हो जाएगा 1/2 की पावर n A0, 1/2 की पावर n A0, ठीक है, मीन्स 1/2 पावर n मल्टीप्लाई इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n half life for first order reaction, ये निकालना चाहिए, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 की पावर n A0 अपॉन A0, ये आ जाएगी 1/2 की पावर n। If we want to calculate percentage of the reactant left after n half life, ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2 की पावर n into 100, 1/2 की पावर n into 100, फ्रैक्शनल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। अब जैसा कि हमने देखा फर्स्ट हाफ लाइफ मींस 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद
अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना था बेटा A नॉट अपॉन 2। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना बचा बेटा A नॉट अपॉन 4। थर्ड हाफ लाइफ के बाद अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना बचा होगा A नॉट अपॉन 8 एंड फोर्थ हाफ लाइफ amount of reactant होगा A नॉट अपॉन 60। ओके, A नॉट अपॉन 60। तो यहाँ से हम देखते हैं बेटा सेकेंड हाफ लाइफ के बाद रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई होगी, थर्ड हाफ लाइफ के बाद रिएक्शन 87.5% कंप्लीट हो गई होगी और फोर्थ हाफ लाइफ के बाद रिएक्शन 93.75% कंप्लीट हो गई होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 75% कंप्लीट होने के लिए दो हाफ लाइफ टाइम की जरूरत पड़ेगी, T 87.5% कंप्लीट होने के लिए तीन हाफ लाइफ टाइम की जरूरत पड़ेगी, T 93.75% कंप्लीट होने के लिए फोर हाफ लाइफ टाइम की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली T 99.9% कंप्लीट होने के लिए 10 हाफ लाइफ की जरूरत पड़ती है और T 99.99% कंप्लीट होने के लिए 13.32 हाफ लाइफ टाइम की जरूरत पड़ती है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। चलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं प्रूव कर देता हूँ, बाकी के लिए आप खुद से प्रूव करना और ट्राई करना। हम प्रूव करते हैं T 75% इक्वल टू 2 टाइम ऑफ T 50%। तो पहले T 50% के लिए निकालते हैं जो हमारा ऑलरेडी निकाला हुआ है, लेकिन हम फिर कैलकुलेट कर लेता हूँ आपके लिए। log of 10 A नॉट अपॉन KT इक्वल टू KT और T 50% के लिए KT हो जाएगा 50% of A नॉट that is equal to 50 upon 100 into A नॉट, ये हो जाएगा A नॉट अपॉन 2, ये हो जाएगा A नॉट अपॉन 2। इसे हम प्रूव करते हैं log of 10 A नॉट अपॉन 2 KT 50%, ये आ जाएगा log of 10 2 equal to KT 50%। Means T 50% equal to log of 10 2 upon K। अब हम लोग निकालते हैं बेटा T 75% के लिए। T 75% का रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा तो बचा कितना होगा T equal to 25% of A नॉट that is 25 upon 100 into A नॉट, ये आ जाएगा A नॉट अपॉन 4। तो ये आ जाएगा log of 10 यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, KT यहाँ 2.3 मल्टीप्लाई में होगा। ओके, तो T 50% आ जाएगा, T 50% आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई log of 10 2 upon K। अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं log of T A नॉट अपॉन KT इक्वल टू KT 475% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, KT हो जाएगा A नॉट अपॉन 4 KT 75% 2.303 log of 10 4 equal to K into T 75%, ये आ जाएगा बेटे 2.303 मल्टीप्लाई log of 10 of to the power 2 K मल्टीप्लाई T 75%, ये आ जाएगा 2.303 log प्रॉपर्टी होती है जो आर्गुमेंट का पावर है तो कोएफिशिएंट में आ जाता है log of 10 to K to T 75%, T 75% equal to आ जाएगा 2 into
क्या है, टी 50% है, तो टी 75% इक्वल हो जाएगा 2 इंटू टी 50% एज प्रूव। ये प्रूव हो गया। बाकी सारे फॉर्मूलाज और वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो बाकी सारे फॉर्मूलाज और वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेना। अब हम लोग आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए हम निकालेंगे बेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। सपोज करते हैं कि टी इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसकी रिलेटिव रेट एक्सप्रेशन होगी माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। इसकी डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन ये आ जाएगी माइनस टी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2। सिंस हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है तो हम इसे थोड़ी सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस डी ए अपॉन ए की पावर 2 इक्वल टू के डी टी। अब यहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। तो ये एक्सप्रेशन है ए टू बी एट टाइम E इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन होगी A0 एट एनी टाइम T, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 80। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे इस एक्सप्रेशन को विद प्रॉपर लिमिट्स के साथ। माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू के डी टी माइनस डी ए की पावर माइनस 2 के डी टी 0 टू टी। जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन है A0, जब टाइम t है कंसंट्रेशन है kT। अब इसको बेटा हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन की फॉर्मूला हमें पता है, x की पावर n dx की इंटीग्रेशन होती है x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। ये आ जाएगी बेटा a की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 माइनस ऑफ A0 टू kT। ये आ जाएगा k t माइनस 0 माइनस ऑफ a इनवर्स ये आ जाएगा A0 अपॉन kT माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल आउट kT। ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन a A0 टू kT। तो यहाँ हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन kT माइनस 1 अपॉन A0 इक्वल टू kT। ओके, सो ये डेटा एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारी 1 अपॉन kT इक्वल टू 1 अपॉन A0 प्लस kT। 1 upon kT equal to 1 upon A0 plus kT। ओके, अगर हम इसकी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की ग्राफ ड्रॉ करते हैं। रेट वर्सेस, तो इसकी रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर, दैट इज रेट इक्वल टू K मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर, दैट इज इक्वल टू 2। तो हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस में तो कंसंट्रेशन है, तो ये आ जाएगा ग्राफ अपवर्ड पैराबोला, कुछ अपवर्ड पैराबोला की ग्राफ आएगी।
रेट वर्सेस ए स्क्वायर की ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रेट वर्सेस ए स्क्वायर। तो रेट की एक्सप्रेशन है रेट इक्वल टू के ई स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर को हम 3 सपोज कर लेते हैं और रेट को y एक्सिस में लेते हैं, ये के ई इसको x एक्सिस में लेते हैं, तो ये कैसे आएगा ग्राफ आएगी प्रोपोर्शनल, जहाँ स्लोप हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू e। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मींस 1/80 ये हमारा आया है 1/k0 प्लस 80। अगर हम कंसंट्रेशन की ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये आएगा बेटा 1/80 इक्वल टू, अगर 1/80 को हम y एक्सिस में लेते हैं और टाइम को लेते हैं x एक्सिस पे, तो ये आ जाएगा c प्लस mx। सो इट इज a graph of positive intercept with positive slope। ये आएगा थीटा दैट इज स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू k। ये इंटरसेप्ट आएगा बेटा 1/k0। ठीक है बेटे, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगी। अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे, हाफ लाइफ टाइम फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो बेटा ये क्या आएगा 1/80 इक्वल टू 1/k0 प्लस 80 और 50% में 80 कितना हो जाएगा, मीन्स 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स 80 हो जाएगा 50% ऑफ k0, ये हो जाएगा 50/100 इनटू k0, ये आ जाएगा k0/2। तो अगर हम इसे एक्सप्रेशन में पुट करें तो ये आ जाएगा बेटा 1/k0/2 1/k0 इक्वल टू k की 50% 2/k0 1/k0 प्लस k की 50% 2/k0 माइनस k0 इक्वल टू k की 50%, ये हो जाएगा बेटा 1/k0 इक्वल टू k की 50%। तो यहाँ पे 50% आ जाएगा 1/k0 k 1/k0। यहाँ हम देख सकते हैं बेटा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए T 50% जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन में। मींस अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ टाइम घट जाएगा। यस बेटा, होपफुली आज हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तक कंप्लीट किया। होपफुली आज तक की पढ़ाई आपको समझ आई होगी। एंड वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर प्रेजेंटिंग द क्लास। आपके प्रेजेंस के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे एंड कुछ जेईई मेंस और एडवांस के PYQs देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।